गोबर टैक्स। अच्छा, ये बहुत जल्द आपके सांस लेने पे भी टैक्स लगाएंगे। कौन कंपनी कहता है कि पाकिस्तान पेट्रोल के दाम बढ़ने से दुखी है। पता नहीं। ये लोग तो खुशी से मुजरा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो इंडिया में 100 रुपए वाला पेट्रोल खरीद रहे हैं और हम यहाँ 400 वाला खरीद रहे हैं। तो हम तरक्की पे हैं कि वो, हम अमीर हैं कि वो गरीब है। सही है बेटा, इंडिया वालों को भी दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसे ही अमीरी बढ़ती जाए और बढ़ती जाए और इतनी बढ़ जाए कि बर्दाश्त से बाहर हो जाए अमीरी और एकदम से दम तोड़ दे इनकी अमीरी। खुशी से ले रहे हो? क्या बात कर रहे हो मैडम जी आप? पेट्रोल प्राइस ने पाकिस्तान को डॉगी स्टाइल में ला दिया है और आप बोल रहे हैं खुशी से ले रहे हो? जैसे भी ले रहे हैं, खुशी से ले रहे हो? और बाबा हम अमीर तो है ना। एक्चुअल में ये ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं क्योंकि नीचे से इनकी भी समझ लीजिए भम होने वाला है। तो दोस्तों पाकिस्तान में पेट्रोल 450 से भी पार हो चुका है। चल भाई रेट दिखाओ जल्दी से। इस वक्त अगर आप देखें ये 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस है 459 रुपीज और आगे 68 सेंट्स। क्या क्या एक बार दोबारा बोलना। सेंट्स लगभग 460 रुपए। अच्छा भाई फिर ऐसे बोलो ना भाई, तेरे को डॉक्टर ने बोला हुआ है कि 2 टाइम अंग्रेजी बोलनी है। चल ठीक, अब तेरी अंग्रेजी भी देख ली, अब चल अब किसी और अंग्रेज को दिखा। लोगों के चेहरों के ऊपर तो आपको नजर आ जाता होगा लोगों के क्या तासुरात इतना ज्यादा महंगा पेट्रोल देखकर। लोग इतना महंगा पेट्रोल देख के नफसियाती हो जाते हैं। आधे पागल तो हो गए होंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आधे से ज्यादा ही पागल। भाई साहब आधा पागल तो ये देश बंटवारे में ही हो गया था। अरे सन्नी जी, यहाँ तिरपाल का डायलॉग था। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। लेकिन पंप वाला बिल्कुल सही कह रहा है, ये देखिए। आधे से ज्यादा ही पागल लोग हैं। गाली कोई ये मरियम नवाज वाला लीडर कोई नहीं। अच्छा, पेट्रोल महंगा जितना मर्जी हो ये ना मर्जी करी जावे, ओदे वर्गा लीडर कोई नहीं। ऐसी की रीजन है छोटे भाई? बस अरे समझ गई। इनको शायद पता नहीं है कि मरियम सरकार ने पाकिस्तान में एक और टैक्स लगा दिया है, गोबर टैक्स। गोबर टैक्स। लाहौर समेत पंजाब भर में भैंसों के गोबर पर टैक्स आयद करने का फैसला। क्या बात कर रहे हैं? 30 रुपए रोजाना गोबर फीस वसूल करने की तजवीज दी गई है। रोज। चलो 30 रुपए की सही, कुछ तो कमाई हुई इनकी रोज। ये हाल तो इनका होना ही था क्योंकि उधार मांग मांग के लोन ले लेके ये यहाँ तक आ चुके हैं। इतने कर्जे लो कि कौम की कमर तोड़ दो। मतलब इंडिया में धुरंधर रिकॉर्ड तोड़ रही है और ये जनाब मांग मांग के उधारी का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। गजब बेइज्जती है। मतलब भाई साहब बैंकों ने भी हाथ जोड़ लिए हैं कि हमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। और रुपया तो भाई इनके पास जाने को राजी नहीं है, बोल रहा है जनाब दफन हो जाएंगे लेकिन इस मुल्क में नहीं जाएंगे। मुझे घर जाना है। और भाई साहब एक वहाँ की आवाम है, पता ही नहीं कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है उनको। हम एक पाई भी नहीं उनसे मांगना चाहते, वो खुद ले, हमसे ले। हाँ भाई सही कह रहे हो, तुम मांगते थोड़ी हो, तुम तो रहमान डकैत हो, तुम तो लूट लेते हो सीधा। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। एक बार इनके यहाँ पेट्रोल का ट्रक पलट गया, घर में चम्मच तक में पेट्रोल लूटा गया और लूटते लूटते थक गए तो एक बंदे ने बीड़ी। वो जब मग होता है ना, मग और अपना वो चीजें बर्तन में भर भर के पेट्रोल लूट रहे थे। अब किसी ने बोला होगा मैं थक गया लूटते लूटते। हैप्पी दिवाली। बताओ ये हाल है इनके, फ्री में तो ये गोबर भी नहीं छोड़ेंगे। अरे ना वो भी अब फ्री नहीं रहा मोदी जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नहीं, फिलहाल तो ये क्रेडिट मरियम सरकार को जाता है। रोज। भाई साहब पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तान को साफ सुथरा रखने के लिए गोबर टैक्स लगा रही है ताकि कोई भी भैंस रास्ते में गोबर करे तो 30 रुपए वसूला जाए। 30 रुपए देने होंगे, उस पर टैक्स लगा दिए, गोबर टैक्स। भैंसों के गोबर के ऊपर पंजाब हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। आपको हंसी आ रही होगी, खैर मनाएं, उस दिन का इंतजार करें जब मरियम औरंगजेब आपके बाथरूम के बाहर कॉपी और पेंसिल लेकर खड़ी होंगी और नोट करेंगी आप कितनी बार। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? भाई साहब कहने को ये पाकिस्तान में स्वच्छता अभियान है, लेकिन भाई साहब इनकी किरकिरी भी देशों तक हो रही है। आप लोग खुश हो? अरे मैडम जी गोबर टैक्स पे कौन खुश होगा, एक बार इन मोहतरमा की भी सुन लो। टैक्स से बचना है तो ये वीडियो देखें। पहला टैक्स है भैंस के गोबर पर। देखिए आपने भैंस का गोबर किसी भी हाल में जमीन पर नहीं गिरने देना।
दूसरा हल ये है कि गोबर हवा में रहे, उसके लिए आप भैंस को पैम्पर लगा दें। मतलब पाकिस्तान में मौके पे चौका मारने की इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा। गोबर टैक्स। देश संकट में है। यानी पाकिस्तान ने जॉब देने का बहुत बढ़िया तरीका निकाला है। अब बड़े पजामे पहन के गोबर को जमीन पर गिरने से रोकेंगे और शाम को मरियम जी को हिसाब देंगे कि कितना क्विंटल रोड पे गोबर गिरने से बचाया हमने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मतलब भाई साहब कमाल का ही मुल्क है, कमाल के आइडियाज, कमाल के लोग, कमाल का इनका पहनावा भाई साहब, और इनको पीओके चाहिए। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। वहीं इनका ये गोबर पे टैक्स वाला फॉर्मूला अगर सक्सेसफुल रहता है ना, तो थोड़े दिन में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि हगने पर टैक्स लगाया है। मेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का क्या। और सबका रिकॉर्ड होगा कि उस इंसान ने आज इतना हगा है, सबका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा, ताकि टाइम आने पर सबका हगने का भी हिसाब लिया जाए।